Okay, today we will talk about मुतशाबे अल्फाज। मुतशाबे लफ्ज निकला है शबाहत से। शबाहत का मतलब होता है किसी चीज से रिजेंबल करना, किसी चीज से मिलता जुलता होना। अक्सर आपने सुना होगा कि फलां की शक्ल फलां से मिलती है या फलां की आवाज फलां से मिलती है। जिस तरह शक्लें मिलती हैं, आवाजें मिलती हैं, जिस तरह कुछ अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। मुतशाबे का मतलब है मिलते जुलते अल्फाज। ये अल्फाज एक दूसरे के साउंड में एक जैसे हमें लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ फर्क होता है, जिसे हम अंग्रेजी में रिजेम्बलेंस कहते हैं। आपकी समझने के लिए बता रही हूँ कि जैसे किसी चीज से हम रिजेंबल करते हैं तो उसको हम शबाहत यानी मुतशाबे कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म है मुतशाबे अल्फाज आवाज के हवाले से यानी साउंड के हवाले से, और दूसरे हैं इमला यानी डिक्टेशन के हवाले से। ओके, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज यानी इनका साउंड एक जैसा होता है, लेकिन जब हम उसे लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग यानी उसके हिज्जे और मायने मुख्तलिफ होते हैं, वो कहलाते हैं मुतशाबे अल्फाज आवाज के हवाले से। ठीक है। दूसरी किस्म है मुतशाबे अल्फाज इमला के हवाले से, जिनकी स्पेलिंग यानी उसके हिज्जे एक जैसे होंगे। जैसे हम उसको लिखेंगे तो लिखने में वो बज़ाहिर एक जैसे लगेंगे, लेकिन उसके मायने मुख्तलिफ होंगे। अब कुछ मिसालें देख लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। मुतशाबे अल्फाज आवाज के हवाले से, अर्ज अर्ज। देखें, लिखने में अलिफ रे ज़ौत और दूसरा है ऐन रे ज़ौत, लेकिन एक का मतलब है अर्ज जमीन, दूसरे का मतलब अर्ज करें गुजारिश करें। ठीक है। इसी तरह सदा सदा, स्वाद से सदा, इसका मतलब है किसी को सदा लगाना। जैसे फकीर सदा लगा रहा था, ठीक है, तो वो आवाज लगाना। और तुम सदा सलामत रहो यानी हमेशा सलामत रहो। आम और आम, एक आम ऐन से है, एक आम अलिफ मदा से है। तो ऐन वाले आम का मतलब है खास का उलट, यानी जो चीज कॉमन होती है वो आम कहलाती है। दूसरा आम फल है जो हम खाते हैं। ठीक है। इसी तरह एक है दाना और एक है दाना। देखिए स्पेलिंग में फर्क है। एक वो दाना जो जिस्म पे दाने निकल आते हैं गर्मी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, और दूसरा दाना अक्लमंद होता है। इसके बाद है नजर और नजर। नजर मानना यानी कुछ लोग मन्नत मानते हैं कि उन्होंने नजर मानी है, और एक नजर होती है आई साइट, आपकी बसारत, उसको भी नजर कहते हैं। ठीक है। यहाँ आपको स्पेलिंग जो है वो चेंज नजर आ रही है, साउंड एक ही है, सदा सदा, आम आम, दाना दाना, नजर नजर, और इसके मायने मुख्तलिफ हैं। अब जो दूसरी किस्म है उसमें देखें मुतशाबे अल्फाज इमला के हवाले से। अब यहाँ देखिए स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। तारीख तारीख, अगर हम सिर्फ इन दोनों तारीख को देखें तो हमें लगता है कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन इनके मायने में फर्क है। एक है महीने का दिन यानी डेट, उसको हम कहते हैं आज क्या तारीख है। इसी तरह हमारी तारीख हमें बताती है कि हम क्या थे, यानी हमारी हिस्ट्री हमें बताती है। तो एक है हिस्ट्री और एक है डेट, लेकिन हम उर्दू में दोनों को तारीख कहते हैं। सेकंड है इत्तेफाक इत्तेफाक। एक है इत्तेफाक मिलजुल के रहना, इत्तेफाक में बरकत है, और एक है इत्तेफाक, इत्तेफाक से कल मेरी सहेली मुझे बाजार में मिल गई, यानी अचानक से मुझे मेरी अपनी दोस्त से मुलाकात हो गई। एक है मलिका, एक है मलका। अब इसमें दोनों की स्पेलिंग आप देखें, लेकिन एक मलिका जो है उसका मतलब है किसी काम में महारत हासिल होना। अहमद को गाना गाने में मलका हासिल है, यानी उसे इस काम में महारत हासिल है। और दूसरी होती है बादशाह की मलका, बादशाह की मलका बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है हार हार। एक हार है शिकस्त यानी हार जाना, यानी खेल में हार जीत होती रहती है। दूसरा है हार, गले में पहनने वाली माला जो हम हार पहनते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि मुतशाबे अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके मायने फर्क होते हैं। कुछ स्पेलिंग में सेम होते हैं, कुछ साउंड में सेम होते हैं, लेकिन इसको जब हम इनके मायने देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ फर्क होता है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे
تو ہمیں یہ مزید کلیئر ہو جائے گا اور آپ کی سمجھ میں یہ بہت اچھی طریقے سے آ جائے گا. اوکے.